हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है स्टडी ब्लॉग के साथ। तो आज हम बहुत बेस्ट अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली स्टूडेंट के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत बेस्ट होने वाली है, फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। देन उस चीज़ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि BCA कितना बेनिफिशियल है 12th के बाद, क्यों BCA करना चाहिए, क्यों अच्छा रहेगा BCA करना, ठीक है, कितना स्कोप है BCA के बाद, ठीक है। और मैंने खुद BCA किया है तो क्या मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, क्या नई चीज़ें सीखी। और जो PCM ग्रुप से हैं गाइस, उनके लिए तो BCA इज़ द बेस्ट चॉइस आफ्टर 12th। जिन्होंने 12th में PCM लिए ना, उनके लिए BCA बहुत ही बेस्ट चॉइस है। क्यों बेस्ट है, बस इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं कि जॉब स्कोप है ना, कितना आगे बच्चा जा सकता है, एक बेसिक से एडवांस लेवल पे कैसे जा सकता है, वो चीज़ बहुत सीखना आपको ज़रूरी है स्टूडेंट्स। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं कि बेसिक से एडवांस पर कैसे जाते हैं, तो आप घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं गाइस BCA करने के बाद। इट्स ट्रू, और ये 100% ट्रू है। और मैंने खुद अप्लाई किया है, घर बैठे बैठे पैसे कमाए हैं BCA के बाद, और अभी भी अर्निंग चालू है। बट हाँ गाइस, क्यों बेस्ट चॉइस है BCA आफ्टर 12th इफ़ यू हैव PCM इन 12th। और BCA बहुत ही अच्छा कोर्स है गाइस, और एक ऐसा कोर्स है जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप वो सीखते हैं जो शायद आपने कभी सीखा भी ना हो, आपने सुना ना हो, आपने जाना ना हो। तो वो चीज़ें आपके लिए ना फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। और देखिए, आजकल सब कुछ डिजिटल है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। और टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो गाइस, आप सोचते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की कितनी नीड है, ठीक है। टेक्नोलॉजी अगर हाई मतलब बढ़ती जा रही है तो उसके लिए हमें सिस्टम पे ही काम करना होता है, कंप्यूटर्स वगैरह पे। तो BCA में भी सेम आपके यही स्टडी होती है। तो चलिए BCA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं गाइस। कोर्स क्यों 12th के बाद बेस्ट रहता है, फ़ीस वगैरह थोड़ी डिसाइड कर लेंगे कितनी रह सकती है, किस, और यूनिवर्सिटी तो डिसाइड नहीं करेंगे, फ़ीस ज़रूर डिसाइड करेंगे गाइस। मेरी फ़ीस कितनी थी उस टाइम पे जब मेरा 2016 बैच था यहाँ पे 12th के बाद, ठीक है। तो और क्यों मैंने BCA चुना, क्यों BCA करना बेस्ट रहता है 12th के बाद। तो ये जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस बार या तो 12th में आए हैं या इस बार एडमिशन ले रहे हैं BCA में, तो क्यों लेना चाहिए, क्यों बेस्ट रहने वाला है, बस उसी चीज़ पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मार्कर रेडी है, वाइट बोर्ड रेडी है, स्टार्ट करते हैं गाइस। कोई देरी नहीं करने वाले हैं, BCA पे आज बात करेंगे आफ्टर 12th क्यों बेस्ट रहने वाला है, कहाँ कहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, क्यों बेस्ट है, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे गाइस टोटली। तो चलिए BCA के बारे में आज जानेंगे। तो गाइस देखिए, BCA कोर्स का पूरा नाम है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस की अगर बात आती है तो आप ये ध्यान रखिए कि एप्लीकेशंस पे कैसे काम किया जाता है। एप्लीकेशंस मींस आपके ऐप, APP ऐप, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपके सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो गए उसमें। तो ये सब एप्लीकेशंस की स्टडी हम करते हैं। देखिए, बेसिक से स्टार्ट करते हैं BCA के बारे में, हाँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो हम कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं, सिंपल समझ लीजिए। बहुत से बच्चे हैं जो ज़्यादा नहीं जानते, तो आप इतना स्टूडेंट ध्यान रखिए कि हम BCA में कंप्यूटर स्टडी करते हैं। कंप्यूटर में अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर सिर्फ नाम का कंप्यूटर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जिससे टेक्नोलॉजी आज इतनी इम्प्रूव हुई है, तो वो कंप्यूटर के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है डे बाई डे। और वो चीज़ें हमें हर किसी को नहीं आती हैं, इसीलिए BCA करना बेस्ट रहता है। सबसे पहले देखिए, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मिल जाएगी। वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हर फील्ड में ज़रूरी है, चाहे फिर आप कोई सा भी कोर्स करना है, कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर नहीं आता तो बहुत सारे बच्चे बड़ा सफ़र करते हैं। तो गाइस, मैं कहूँगा आज के टाइम पे आपको टेक्नोलॉजी से जुड़े रहना, कंप्यूटर वगैरह सिस्टम पे वर्क करना आना चाहिए। जितना डाटा मेंटेनेंस, अब आज का नोटबुक वगैरह बहुत कम यूज़ करते हैं बच्चे, डिजिटल है सब कुछ। तो लैपटॉप पे सारा सिस्टम पे ही आपका डाटा फीड रहता है, चाहे वो फिर एक्सेल में हो या कहीं भी हो। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको BCA से मिल जाएगी। अब देखिए, BCA की जो हम बात कर रहे हैं 12th के बाद क्यों रहना बढ़िया है। देखिए, सबसे पहले BCA इसलिए बढ़िया है क्योंकि BCA में आप कंप्यूटर के बारे में तो सीखते ही सीखते हैं, उसके साथ साथ जो इंटरनली कंप्यूटर में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऐसे इनपुट आउटपुट्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर पे भी स्टडी करते हैं, लैंग्वेजेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 12th के बाद देखिए सबसे बढ़िया है, सबसे पहले तो आपको कम फीस, ठीक है, फ़ीस आपकी बहुत कम रहती है।
और एक कम फीस में एक प्रोफेशनल कोर्स आपको मिल रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात है। देखिए फ़ीस आपकी रह सकती है गाइस यहाँ पे सिंपल समझ लीजिए आपकी 30,000 से 1 लाख के बीच में रह सकती है, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, पर ईयर। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखिए, पर ईयर। अब गाइस अगर आपकी फ़ीस 50,000 रहती है, ले लेते हैं 50,000 1 साल की, तो 1.5 लाख में आपका BCA कंप्लीट हो जाता है। अब 1.5 लाख में आपने एक प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, एक ऐसा कोर्स कर लिया जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो कि ट्रेंडिंग पे है, सीरियसली गाइस, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा। अब आपने 1.5 लाख में कोर्स कर लिया। अब देखिए स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप प्राइवेट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा BCA का स्कोप है गाइस, बहुत स्कोप है प्राइवेट इंडस्ट्री की। अगर हम बात करें, अब चलिए जॉब की भी इसके साथ साथ सैलरी की भी बात कर लेंगे, ठीक है, जॉब्स और सैलरी डिस्कस कर लेंगे। देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री के हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। प्राइवेट इंडस्ट्री में जब आप घुसते हैं तो आपकी सैलरी रह सकती है गाइस, ठीक है, आपकी सैलरी 20K से लेके गाइस 50K तक रह सकती है पर मंथ। ये है BCA करने के बाद, ठीक है। और कंप्यूटर आपको नॉलेज है तो 20,000 तो कहीं भी मिल जाते हैं ईजीली गाइस, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। दिल्ली NCR में चले जाइए आप, बेंगलोर चले जाइए, हैदराबाद, बहुत सारी एक कंपनियां हैं जो कि BCA के बाद 20 से 50 तक आपको पैकेज दे सकती हैं पर मंथ का। बेस्ट रहने वाला है, प्राइवेट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कोप है, ठीक है गाइस। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं BCA के बाद, क्योंकि BCA एक बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का कोर्स हो जाता है, जिसमें आप सारी लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। आप जावा के बारे में ही पढ़ लेते हैं, किसी में एंड्रॉयड के बारे में है, आप लैंग्वेजेस पढ़ लेते हैं, HTML, C++, ठीक है, और MySQL से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डीपली सीखते हैं, लिनक्स वगैरह, ठीक है, लिनक्स वगैरह सब कुछ आप सीखते हैं ना, एथिकल हैकिंग से लेके हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों पे जब आप बेसिक से वर्क करते हैं तो एडवांस, अगर हम BCA के एडवांस की बात करें तो MCA है गाइस, ये प्रॉपर एडवांस नहीं है। एक चीज़ समझिए, BCA इज़ नॉट प्रॉपर एडवांस कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA प्लस MCA इंटीग्रेटेड कोर्स इज़ बेसिक टू एडवांस। BCA और MCA अगर आपका काउंट होता है ना, तो आप पूरा प्रॉपर एडवांस कोर्स कर चुके हैं, कंप्लीट आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का कोर्स करे हुए हैं। वो MCA के बाद प्रॉपर एडवांस लगता है, ये बेसिक से एडवांस पे स्टार्टिंग समझ लीजिए। अभी तो BCA पे बैक आ जाइए। अब देखिए ये प्राइवेट इंडस्ट्री का स्कोप है, इतना आपको मिल सकता है, ठीक है। जॉब्स बहुत सारी हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में, जितनी IT की कंपनियां हैं वो सबसे ज़्यादा BCA वाले बच्चों को रखती हैं, फिर BTech CSE वालों को रखती हैं, पॉलिटेक्निक CSE वालों को रखती हैं, देन BSc IT MCA MTech वालों को, जो कि कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। जो कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कंप्यूटर की स्टडी करे हुए हैं, एप्लीकेशन की स्टडी करे हुए हैं, उनको IT कंपनियों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रोथ बहुत है, बहुत आगे तक जाने वाले हैं आप। चलिए अब गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में खिसक आइए थोड़ा, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की बात करें तो, और आपने देखिए एक गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए BCA की डिग्री के बाद आप किसी भी जॉब के लिए वैसे अप्लाई कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, या फिर आप UPSC के लिए, SSC के लिए अवेलेबल रहते हैं। उसमें तो एनी ग्रेजुएशन मांगते हैं, सीरियसली देखिए, है ना। ग्रेजुएशन के बाद एक आपके पास ऐसा बैकअप भी है कि BCA के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो प्राइवेट में बहुत पैसा है गाइस, एंड सारे स्टूडेंट को पता है कि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा पैसा है। निकाला कैसे जाता है वो भी धीरे धीरे आप सीख जाएंगे जब आप स्टार्ट करेंगे प्राइवेट इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट में बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें ओनली ग्रेजुएशन मांगते हैं, चाहे वो फिर BCA किया हो या कुछ भी किया हो। अब आप गवर्नमेंट की हम बात करें तो आप जा सकते हैं पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में आप जा सकते हैं CO मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर, एक जॉब होती है CO की, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कि सारे कंप्यूटर के सिस्टम संभालते हैं। सेकंड पुलिस लाइन में आप जा सकते हैं साइबर क्राइम में, ठीक है। और उसके बाद आर्मी में आ जाइए। आर्मी में आपके बहुत सारी जॉब हैं, आर्मी में आप जा सकते हैं टेक्निकल लाइन में BCA के थ्रू, ठीक है, टेक्निकल लाइन में BCA के थ्रू जा सकते हैं आर्मी में। फिर उसके बाद आप उसके आगे चलिए, UPSC में भी आप बैठ सकते हैं, SSC में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और बैंक वगैरह के होते हैं आपके, बैंकिंग सेक्टर से जो भी आते हैं आपके, जैसे PO प्रोविजनरी ऑफिसर, इन सब में आप BCA के बाद बैठ सकते हैं। तो आपके देखिए स्कोप की बात करें, हम जॉब्स की बात करें तो जॉब्स गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में अवेलेबल हैं डियर BCA स्टूडेंट्स, और जो BCA करने वाले हैं, है ना, 12th के बाद, बहुत बढ़िया है। अब देखिए एक सिंपल, अब BCA जो होता है वो होता है आपका 12th में PCM होना बहुत ज़रूरी है।
PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और मैथ इज़ कंपलसरी फॉर BCA। अगर विदाउट मैथ कोई आपका BCA कराता है देन आप सोच लीजिए कहीं आप फर्जी तो नहीं कर रहे हैं, क्वारीज ले लीजिए गाइज, इट्स इम्पोर्टेंट। मैथ इज़ कंपलसरी, ये जो आपको दिख रही है ना MATH, मैथ इज़ कंपलसरी फॉर BCA। विदाउट मैथ कोई भी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज आपको BCA नहीं करा सकता है, वो बिल्कुल आपकी डिग्री निरस्त कर दी जाएगी, फेक मानी जाएगी। ठीक है, याद रखिए मैथ इज़ कंपलसरी, 12th में मैथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फीस की बात कर ली, 30 केस है आपके 1 लाख के बीच में रह सकती है, डिपेंड ऑन योर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, है ना कितना। अगर आप LPU में जाते हैं तो वाई फीस आपको पता होगी, UPS में देहरादून आते हैं फ़ीस, गलगोटिया में जाते हैं फ़ीस पता होगी, अन्ना यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी हैं आपकी यूनिवर्सिटी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, शारदा, MIT वगैरह आपकी ना, तो इनमें फ़ीस गाइस 50,000 से ऊपर ही रहती है, 1 लाख तक पहुँच जाती है। ठीक है, नॉर्मल इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपकी 30,000 तक रह सकती है 1 साल की, सिंपल है, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी वैल्यू एंड एवरीथिंग। ओके, तो BCA करने के बाद अब जॉब्स की हमने बात कर ली थी, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों सेक्टर अवेलेबल हैं। ठीक है, सैलरी हमने प्राइवेट सेक्टर में डिसाइड कर ली थी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप BCA के बाद जाते हैं तो आप पुलिस लाइन में भी जाते हैं तब भी आपकी 25 से 30 सैलरी रहने वाली है, आप आर्मी में जाते हैं तब भी आपकी 25 से 30 रहने वाली है, नॉर्मल आपके है ना सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। आप UPSC में जाते हैं फिर तो आपकी पावर ही अलग हो जाती है। ठीक है, यू हैव अ मोर पावरफुल, मतलब यू आर ए मोस्ट पावरफुल पर्सन लाइक IAS, IPS, IFS और बहुत सारी जॉब्स हैं UPSC में। SSC में आपकी बहुत अच्छी सैलरी रहती है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेके आप टेक्निकल डिपार्टमेंट तक जा सकते हैं, आप अच्छी साइबर सिक्योरिटी से लेके बहुत सारे केस हैंडल कर सकते हैं BCA के बाद। ये BCA में भी बहुत अपॉर्चुनिटी रहती हैं। अब ये सब तो चलिए गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की बात होगी, अपने लिए क्या खास कर सकते हैं BCA के बाद वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है। सबसे अच्छा है, मार्कर इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ डियर स्टूडेंट, आई एम सो सॉरी, बट देखिए सबसे अच्छा जो मैंने ओन एक्सपीरियंस लिया, सबसे पहले आप सीखते हैं BCA में HTML लैंग्वेज के साथ वेबसाइट बनाना। ठीक है, वेबसाइट बनाना आप सीखते हैं, वेबसाइट के साथ साथ आप एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं, एप्लीकेशन एंड्रॉयड की एप्लीकेशन। ठीक है, लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हैं, पाइथन हो गया आपकी, है ना, और आपकी जावा हो गई, आपकी HTML हो गई, ये सब लैंग्वेज। अगर आप वेबसाइट बनाना सीख जाते हैं गाइस और या ऐप बनाना सीख जाते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप घर बैठे बैठे वेबसाइट सेल कर सकते हैं, उनके लिए घर बैठे बैठे वेबसाइट बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना के मार्केट में खुद की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे उतार सकते हैं। एक दिन को वो कंपनी में क्रिएट हो जाती है, लाइक टिकटॉक हो गया आपके ऐप, और फेसबुक वगैरह, पेटीएम वगैरह, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपने देखे होंगे, फेमस हैं, उन्होंने मार्केट में उतारा, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती गई जैसे, बट उस पर थोड़ा डीपली काम करना पड़ता है आपका, है ना, एप्लीकेशन में बहुत कुछ होना चाहिए। वेबसाइट आप बनाते हैं तो आजकल आप देखते हैं, चलिए हमारी स्टडी से रिलेटेड आप देखिए, कॉलेज देखो, है ना, शिक्षा.com, ये सब वेबसाइट है, देखिए वेबसाइट से कितना पैसा आता है, वो आगे चल के अच्छे से जब हम यहाँ पे ग्रो कर जाएंगे तो अच्छे से आपको डीपली में और सारी चीज़ें बताऊंगा, वेबसाइट से कैसे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, ऐप से कैसे पैसे, लेकिन अपने लिए क्या करना है, आप एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर बन जाइए। ठीक है, और उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को प्ले स्टोर पर उतारिए, उसके अंदर अच्छे अच्छे लेआउट्स वगैरह रखिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपने लिए नॉर्मल अपने लिए काम कर सकते हैं, ना किसी गवर्नमेंट ना किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, सिंपली अपने लिए करेंगे। वेबसाइट बनाइए, एप्लीकेशन उतारिए अपने फील्ड में, बहुत सारे ये बेच भी सकते हैं आप, वेबसाइट बना के किसी कंपनी से टाई अप कर लीजिए एप्लीकेशन के लिए। आप घर बैठे बैठे कंप्यूटर जब आप सीख जाते हैं ना तो आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी चीज़ें डिजिटल हैं, मोस्टली सारी चीज़ें डिजिटल हैं, घर बैठे बैठे सब काम हो जाता है। और आजकल तो कैश की भी ज़्यादा जगह ज़रूरत नहीं पड़ती, भी है गूगल पे, भी है पेटीएम, फ़ोन पे, एवरीथिंग ऑल, मतलब सब कुछ डिजिटल देख रहे हैं ना आप। ये है एप्लीकेशंस की पावर, सॉफ्टवेयर की, वेबसाइट की पावर। आजकल कुछ देखना होता है गूगल, है ना, क्या है, टेक्निकल चीज़ है ना, गूगल सर्च इंजन है, टेक्नोलॉजी पे, इंटरनेट पे बेस वर्क करता है। तो BCA के बाद आप खुद सोचिए, कंप्यूटर का आप कोर्स करने के बाद कहाँ जा सकते हैं, बट थोड़ा आपको पढ़ाई करनी होती है हर सेमेस्टर में, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, सब कुछ अच्छे से करना है। अच्छे से जब आप कर लेते हैं तभी आप अच्छा प्लेसमेंट पाएंगे। प्लेसमेंट नहीं भी होता है, डजेंट मैटर, आप किसी भी IT कंपनी में अप्लाई करेंगे और आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपने अच्छे से स्टडी की है तो आप वहाँ निकल जाएंगे। एक अच्छी सी कंपनी आपको 2-3 बता देता हूँ जो BCA के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले आप HCL में ट्राई ज़रूर करिएगा, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जो कि नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली में, HCL में। उसके बाद आप डिलॉयटी में जाइए, ठीक है, डिलॉयटी। उसके बाद आप जा सकते हैं कॉन्जीजेंट में, ठीक है। उसके बाद आप जा सकते हैं TCS में, येस इट्स ट्रू, TCS में। आप उसके बाद टेक महिंद्रा में, ठीक है। ये जो है टेक महिंद्रा, तो ये जो है बड़ी बड़ी कंपनी है और BCA के बाद ये स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, इट्स ट्रू। तो ये है BCA की पावर। BCA के बारे में बहुत कुछ जान लिया गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है, आप भी फिर बोर हो सकते हैं। लेकिन 12th के बाद BCA करना इतना बेनिफिशियल है जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया है, सैलरी से लेके, स्कोप से लेके, जॉब से लेके, हर चीज़ में। तो ये 12th के बाद BCA की पावर है, इतना बेनिफिशियल होने वाला है। ज़्यादा किसी के भटकावे में नहीं आए। आपको BCA करना अच्छा लग रहा है, आप कीजिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेरी चाहिए आप कमेंट करिए, मैं वहाँ सॉल्व करूँगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू देहरादून कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी वगैरह है ना, एवरीथिंग, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। बट आफ्टर 12th, अब अगर आपके पास PCM है तो आप BCA को चुन लीजिए। कम फीस में प्रोफेशनल लेवल का बेस्ट कोर्स आपके पास आ जाएगी, बेस्ट डिग्री आ जाएगी, जिसको आप कहीं भी लगा देते हैं तो मिनिमम 20,000 से 25,000 आपकी सैलरी रहने वाली है IT फील्ड में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो यहीं ओवर करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वारीज है ना, एनी रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और कोर्सेज वगैरह, देन directly comment on my YouTube videos, so I will you personally reply, so don't worry, okay। all the best once again, best of luck। कोई भी क्वारीज है BCA का, कोई भी कोर्स हो, आप फ्री गाइडेंस, सजेशंस, एडवाइस मेरे से ले सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। तो ये थी 12th के बाद BCA करना कितना बेनिफिशियल है, किस इंडस्ट्री में स्कोप वगैरह, बहुत सारी चीज़ों पर डिसाइड कर लिया। बाकी कोई क्वारीज है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप सब अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।